अच्छा, ये जो हमारे टॉपिक है चैप्टर का सबसे आखिरी जो टॉपिक है ना वो क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है। और इससे पहले जैसे आपने देखा था कि मोल, ठीक है। तो मोल के बारे में आपने ये देखा कि बस सिर्फ वन फार्मूला वी कैन यूज़, एक फार्मूला इस्तेमाल करके आपने सारे के सारे कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है। जैसे कि मोल इज इक्वल टू क्या है, मेस और मोलर मेस। इसी फार्मूले को ही हमने यूज़ कर लिया और तकरीबन जो है 15-16 के करीब कैलकुलेशन आपने कर लिया। अभी मैं चेक कर लूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर होगा। और सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो एवोगैड्रोस नंबर है क्या चीज़। तो पहले आपने इसकी डिफिनेशन देखना है, ठीक है। पहले क्या देखना है आपने, इसकी डिफिनेशन देखना है। अगर आप एवोगैड्रोस नंबर की डिफिनेशन देखें तो अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस always contain fixed number of particles, always contain fixed number of particles। अब वो जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल आपको ये बताया कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लो आप, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल। तो 1 मोल का आइडिया तो आपको है। जैसे मैं आपसे कहूंगा सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम कितने ग्राम के बराबर, 23, शाबाश, 23 ग्राम। 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम के बराबर है, 18, शाबाश। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अच्छा, इसी तरह से 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितने ग्राम के बराबर है, हमने लिखा था मॉलिक्यूलर मेस ऑफ द ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल। तो क्या होगा, 180 ग्लूकोज है ना, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम है ना, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम के बराबर। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ इससे भी छोटा जरा हाइड्रोजन को ले लूँ तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम के बराबर होगा, यानी मॉलिक्यूलर मेस है ना, तो 2 ग्राम के बराबर। अब आप देख लें कि यहाँ पर इसका जो डिफिनेशन है उसको समझें। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 और 1 मोल ऑफ वाटर ग्लूकोज इज इक्वल टू 180, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, नंबर पार्टिकल्स की तादाद जो है वो हमेशा फिक्स होगा। पार्टिकल्स का क्या मतलब है, पार्टिकल्स का मतलब ये है कि मसलन आप अगर बिलफरस हाइड्रोजन आप ले लें, सिर्फ हाइड्रोजन H2, तो H2 2 ग्राम ले लो आप, 2 ग्राम H2O ले लें तो फिर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे। वो फिक्स पार्टिकल्स की तादाद क्या होगा, वो होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दिस लार्ज नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इस बड़े नंबर को क्या कहेंगे हम, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर थोड़ा सा एक सवाल है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर भी मैं आपसे पूछूंगा H2 की तादाद कितने होंगे, तो आप फिर मुझे यही बताएंगे इसमें होगा कितना, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से मैं आपसे कहूंगा कि सोडियम 23 ग्राम में भी सोडियम की तादाद कितना होगा, फिर वही होगा जनाब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम होंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर आपसे कहूं 18 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, फिर वही होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि ग्लूकोज की हम बात कर लें तो 180 ग्लूकोज के अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, आप मुझे बता दें, चलो 2 ग्राम का मतलब इतना छोटा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा जो हाइड्रोजन का अगर हम ज़रा सा क्वांटिटी ले लें तो उसमें भी इतना ज़्यादा आइटम्स। अगर हम 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले लें तो फिर उसमें भी इतने सारे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, क्या होगा इसका रीजन,
वो तो है 1 मोल। देखिए ना आप ज़रा, ये 2 ग्राम भी तो 1 मोल है, 23 ग्राम भी तो 1 मोल है, वाटर 18 भी 1 मोल है, 180 ग्राम भी 1 मोल है ना। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब जैसे कि इसका मतलब ये है कि मैं कहूँ 2 ग्राम हाइड्रोजन की मिसाल दरअसल ये है, तो इसमें भी इतने ही पार्टिकल्स। अगर हम देखें कि 180 ग्लूकोज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल फिर वही है, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा, इतना बड़ा सा एक जो एरिया है उसके अंदर भी 180 यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 6.0223 है। क्या रीज़न है इसका? इसका जवाब आप सुन लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है, मैं अगर आपसे ये कहूँगा कि 2 मैच बक्स आप ले लें, 2 मैच बक्स, क्या लेंगे आप? 2 मैच बक्स, ये एक मैच बक्स है और ये दूसरा मैच बक्स है। अब मैच बक्स की तो साइज़ तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँगा, ये बिल्कुल साइज़ में बराबर कर दूंगा आप एक मैच बक्स के अंदर, जो मेरे पास ग्रीन मैच बक्स है, इसके अंदर आप 10 माचिस की तिलियाँ ले लो, तिलियाँ, माचिस की तिलियाँ, तो फिर वो तो लकड़ी का बना होता है ना, वुड। इसमें आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या है? माचिस की तिलियाँ है, वुड, और वो 10 है। नंबर ऑफ माचिस की तिली कितने हैं जनाब? 10। दूसरा जो आपके पास माचिस की जो डब्बा है उसके अंदर आप ज़रा 10 उसके अंदर कील ले लो। आप क्या लेंगे उसमें? 10 कील। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? आयरन है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से जो बाहरी है वो कौन सा होगा? अकल की बात है, वो तो आयरन वाला होगा ना। नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ आयरन तो इसमें भी 10 है, ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें भी 10 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें भी 10 है, लेकिन इन दोनों में से जो बाहरी कौन सा होगा? बाहरी जाहिर सी बात है जो आयरन वाला होगा। इसका अगर हम देखेंगे तो ये कोई 100 ग्राम होगा, इसका देखेंगे तो ये कोई 5 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग चीज़ है और उसका जो वेट है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा है जैसे हाइड्रोजन, आप उसको तिल्ली समझ लीजिए माचिस की, और फिर यूँ समझ लें कि जो आपके पास जो ग्लूकोज है उसको आप समझ लें आयरन की पीस समझ लें। अब क्लियर हो गया? तो मेस एक अलग चीज़ है और नंबर ऑफ पार्टिकल एक अलग चीज़ है, इसलिए हमने कहा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज द 6.02 × 10⁻23। डिफिनेशन क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर है उसके ज़रिए हमने ज़रा मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहेंगे इसको हम? एप्लीकेशंस। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर है उसकी एप्लीकेशन कई है, जो कि हमारे पास अभी कैलकुलेशन भी हमने करना है और करने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा ये काम होगा, बाय यूजिंग एवोगैड्रोस नंबर, ये जो नंबर है इसको इस्तेमाल करके हमने क्या कुछ इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको जो डिनोट करते हैं कि 6.022 × 10⁻23 को जब कभी जहाँ पर भी आपको नजर आए कि इट इज़ डिनोटेड बाय द एन ए, कैपिटल एन ए से डिनोट करते हैं आप उसको, ठीक है। ये जो नंबर है इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन ए से। तो इस एवोगैड्रोस नंबर के जरिए हमने 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करना है। नंबर 1, बाय यूजिंग एवोगैड्रोस नंबर वी आर एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल। इसी एवोगैड्रोस नंबर से हमने नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करना है किसी भी चीज़ की। क्या फाइंड करना है हमने? नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली आप यू कैन आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूजिंग द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर 3 क्या इस्तेमाल करेंगे हम? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने ज़रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वी यूज़ ओनली वन फार्मूला। वो फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला ये है, नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल बाई एन ए, मोल बाई एन ए।
बस जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले यूज़ करना है, 2 फार्मूले, ठीक है। और 2 फार्मूले से हमारे सारे के सारे कैलकुलेशन हो जाएगा, 27 कैलकुलेशन, ठीक है। उसमें से जो पहला फार्मूला आपने कर लिया, मोल इज इक्वल टू मेस और मोलर मेस, और दूसरा फार्मूला सिर्फ ये है बस, नंबर ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल बाई Na। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल भी है, नंबर ऑफ एटम्स भी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी है। यहाँ तक समझ गए ना। अब उससे रिलेटेड हमारे पास जो कुछ सिलेबस में है उसमें आप जरा देख लें, और इसी से रिलेटेड कुछ जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेशन, इसको करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताओ ज़रा, एक बुद्धि हो, एक तो आपके पास है कि सिलेबस में 1.10 है, कौन सा है, सिलेबस में 1.10, उसमें कितने क्वेश्चन है कि उसके अंदर है हमारा तकरीबन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14, 15, 14, 15, 8, 14, 15, 8, इनमें से आप मुझे कोई 2 क्वेश्चन बता दें कहीं से भी, सिलेबस में हो और फिर एक्सरसाइज कहीं से। फोर्टीन 15 8 में भी मजीद क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जब आप देखेंगे तो उसमें होगा नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है बाय यूजिंग द एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा 8 में ऐसे कर दूँ कोई, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन बता दें आपको जो मसला है, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, और उसमें कौन सा पार्ट करना है, 4 पार्ट है ना उसमें, 4 कर दूँ, डी पार्ट, बताओ डी पार्ट क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़े आप ज़रा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डी सवाल क्या है आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, डी में कितना आपको मोल लिया, इन 0.01 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको दिया होगा इस तरह से ना। अब आप देखें कि इसके अंदर हमें मोल गिवन है। सबसे पहले यू विल हैव टू कलेक्ट द डेटा, आपको डेटा बनाना पड़ेगा, और इसमें आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप क्या करेंगे, डेटा बना लीजिए आप। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर मोल आपको गिवन है, कितना गिवन है मोल, नंबर ऑफ मोल 0.01। फिर आपको जो एसिटिक एसिड गिवन है, इसमें हमारे जब कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र आ जाए, जब कभी नंबर ऑफ एटम का जिक्र आ जाए, तो फिर ये आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, इसका हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। और एक चीज़ आपको पहले से नाउन है, वो क्या है, Na 6.022 × 10⁻23। याद रखें, बाज़ औक़ात ज़रा अभी एक और आप देखेंगे क्वेश्चन, तो उसमें बाज़ औक़ात ज़रा नंबर ऑफ मोल भी पूछा है, ठीक है। तो जब कभी नंबर ऑफ मोल गिवन हो, नंबर ऑफ मोल पूछे, और फिर इसके बाद आप कंफ्यूज होंगे ना, फिर जनाब वो जो नंबर ऑफ मोल, तो हमने एक फार्मूला और भी यूज़ किया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मेस और मोलर मेस, तो यहाँ पे भी हमारे पास मोल है, तो फिर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो बस सिर्फ एक बात याद रखें आप, वो बात ये है, जब कभी नंबर ऑफ एटम का जिक्र हो उस कैलकुलेशन के अंदर, या उस कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र हो किसी भी तरह से, तो फिर हम हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ, देखो ना इस फार्मूले के हिसाब से, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू Na, ये इस्तेमाल करेंगे हम। कब यूज़ करेंगे इसको हमने, जब कभी नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, या नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स गिवन हो, तो हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी ये दोनों ना हो मौजूद, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ना हो और नंबर ऑफ एटम भी ना हो, तो फिर हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, मोल इज इक्वल टू मेस और मोलर मेस। ये बात क्लियर हो जाएगा। अब हम देखें ले इसमें, अब हमारे पास बहुत आसान सा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने फाइंड करना है, तो मोल क्या है आप बताएं,
0.01 मल्टीप्लाई बाई एन ए की क्या वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, बस आंसर आ गया। इतना आसान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या आंसर आ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ये है हमारे पास आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आसान है ना ये तो। अब आप जरा इस तरफ मौजूद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है 14, उसमें जरा क्वेश्चन है, उसको जरा देख लीजिए एक दफा आप। उसमें मेस आपसे कभी पूछा होगा, नंबर ऑफ एटम पूछा है। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला है तो आप बता दें, वरना फिर आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो बताओ, एक क्वेश्चन बताएं आप। मेरी साइट हटा रहा हूँ, ये हटा दूँ? कौन सा क्वेश्चन करूँ उसमें से? पूरा क्वेश्चन बताओ ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट, 14 का क्या पूछा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन कितने 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब क्वेश्चन को जरा देख लीजिए इसमें। ठीक है, कैलकुलेट आपसे क्या, आपसे पूछा क्या है उन्होंने? डेटा बनाओ आप सबसे पहले। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम आपसे पूछा है ना, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेटा बनाना है सबसे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद ग्राम का क्या मतलब है? अब उन्होंने मेस दिया है आपको, यहाँ पर मोल नहीं दिया बल्कि मेस दिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर मेस ऑफ सोडियम कितना 23। जब कभी आपको मेस दे दें तो फिर मोलर मेस तो आपको पता है पहले से ही। ठीक है, तो मोलर मेस ऑफ सोडियम कितना होगा? मोलर मेस ऑफ सोडियम आपको पहले याद है ना, Na कितना है 23, अभी याद किया था ना परसों आप लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से आप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम का जिक्र है, किसमें क्या जिक्र है? इसमें नंबर ऑफ एटम का। तो फिर आपको मैंने अभी क्या बताया था कि आपने ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फिर हमें Na भी लाजिमन यहाँ पर लिखना है जब नंबर ऑफ एटम का जिक्र है, तो अदरवाइज नहीं लिखेंगे आप। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इधर तक बात क्लियर है। अब हमने देखें यहाँ पर हमारे पास मोल तो है नहीं, लेकिन मेस और मोलर मेस है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। सबसे पहले क्या फाइन करेंगे हम? मोल। तो मोल हम पहले फाइन करेंगे ताकि हमारी फार्मूले में रख दें। मोल इज इक्वल टू मेस आवर मोलर मेस। तो इसमें मेस कितना है हमारे पास? 23 ग्राम। मोलर मेस कितना है? 23। बहुत आसान सा, 23 और फिर 23, तो ये दोनों आउट कैंसिल आउट। हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितना है जनाब? नंबर ऑफ मोल 1। ये क्लियर है यहाँ तक? जब नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 आ गए तो फिर हमने दोबारा फार्मूला वही अप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स की जो फार्मूला है कि बताएं आप जरा नमूना, क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, शाबाश, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो देखें कि नंबर ऑफ मोल इसमें कितना है, अब बताएं। हमारे पास 1 आ गए। ठीक है, और Na क्या होगा हमारे पास? शाबाश, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गए? एवोगाड्रोस नंबर ही आंसर आ गए, है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सोडियम इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अभी करके दिखाएं ज़रा, अभी टाइम है थोड़ा। है कोई और सवाल? चलें एक दो आप कर लें, फिर कल इंशाल्लाह ऐसा कर लेंगे कि हम ज़रा कल ही टेस्ट रख दूँ पूरे चैप्टर का। ठीक है, कल हम इसका पूरे टेस्ट रख लेंगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे। ठीक है।